हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं ज्योति चौहान, आप लोगों के सामने स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं, क्योंकि एक दिन पहले एग्ज़ाम का जो फियर रहता है उस पर काम आप लोगों को करना है। थोड़ा सा कुछ सीक्रेट चीज़ें मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ, क्योंकि अभी समय है आप लोगों के पास और केवीएस का एग्ज़ाम है आप लोगों का संडे। तो बहुत फियर आप लोगों के अंदर है, क्योंकि जिस तरह से एएमआरएस ने लास्ट टाइम पलटी मारी है उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर हम यही कहेंगे कि केवीएस का पैटर्न भी वही होने वाला है। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक चीज और बताना चाहूंगी कि बहुत सारे एलटी के बच्चे सोच रहे हैं कि केवीएस एएमआरएस का पैटर्न चेंज हो गया तो हो सकता है हमारा भी हो जाए, बट ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है, क्योंकि एलटी के जितना भी आप लोगों का पैटर्न दिया है उसमें शॉर्ट क्वेश्चंस का क्लियरली मेंशन है। बर्ड्स कितने शब्दों में लिखना है 125। इन वाले एग्जाम में कोई शब्द लिमिट नहीं दी थी, कुछ भी शब्द नहीं दिए थे कि कितने शब्दों में लिखना है, इसीलिए इन्होंने पलट दिया। यानी डिस्क्रिप्टिव के नाम पर इन्होंने धोखा किया, इन्होंने वन वर्ड रख दिया। जबकि मैं मानती हूं पैटर्न क्लियर होना चाहिए था, ये बहुत गलत चीज है। कहीं ना कहीं जब हम एक चीज मेंशन कर रहे हैं कि हम डिस्क्रिप्टिव पैटर्न देंगे, उसी के नीचे एक लाइन मेंशन कर देनी थी कि इतने शब्दों में देंगे, या आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो वन वर्ड्स में होंगे, तो इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती। एक जो पैटर्न है पढ़ने का वो अच्छा रहता है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी काफ़ी बच्चों ने बहुत सही किया है। जो रेगुलर क्लासेस ले रहे थे उन्होंने बहुत अच्छा किया है। काफ़ी सारे बच्चे जुड़े हुए हैं टेलीग्राम पर, ऑलमोस्ट उनमें से काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन होने वाला है। तो मैं उम्मीद करूंगी केवीएस में भी वो बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, बिल्कुल एएमआरएस की तरह, एएमआरएस से भी अच्छा करेंगे। लेकिन कुछ जरूरी चीजें मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कि स्कोर कैसे कर सकते हैं। ज्यादातर आपने देखा कि एएमआरएस में जो क्वेश्चंस थे वो आपने देखा कि क्वेश्चंस ऐसे थे कि आपको जो डिस्क्रिप्टिव वाले थे वो आपको प्रीवियस ईयर में भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, वो आपको कहाँ मिलेंगे आज मैं ये बता रही हूँ। सोचिएगा, अगर आपको ये पता चल जाए कि आपका एग्जाम कहाँ से आया था या आपका एग्जाम कहाँ से आने वाला है, क्वेश्चन कहाँ से बनने वाले हैं, तो आपको कितनी खुशी होगी। आज और अभी आप पढ़ने बैठ जाएंगे उसी चीज को लेकर। तो आज मैं वही बताने वाली हूँ कि आपका केवीएस का पेपर कहाँ से आने वाला है, कौन कौन से क्वेश्चंस उसमें आने वाले हैं। तो मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं आज आपको वही चीजें बताने वाली हूँ। ध्यान से देखेंगे, आप लोगों ने एएमआरएस का पेपर दिया, ठीक है, आपको पता चल गया कि एक शब्द में क्वेश्चंस दिए हुए थे, बट वो क्वेश्चंस ज्यादातर आपको पता थे कि हाँ ये क्वेश्चंस होते हैं, इनका कुछ एक वर्ड में आंसर होता है, बट कंफ्यूजन क्रिएट हो गया था क्योंकि हाई लेवल का पढ़ा गया था। अब आपको केवीएस के लिए, क्योंकि एग्जाम के 2 दिन पहले आपको क्या करना है, आपको उठा लेना है एनसीईआरटी बुक, क्योंकि जितना मैंने पढ़ाया था आया तो सब कुछ एएमआरएस में वहीं से था। एक एक क्वेश्चंस वहीं से था जो मैंने करवाया हुआ था आपको यूट्यूब पर। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक सीक्रेट बता रही हूँ, ये वाली जो बुक है वो भी वर्जन लेना है 2025 से 2026, या फिर किसी के पास सीबीएसई की बुक है तो वो इनको पढ़ लीजिएगा। 11th और 12th की बुक, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं केवीएस वालों के लिए। 11th और 12th की एक चीज आप इसमें नोटिस करेंगे जब आप पढ़ेंगे, जो सिलेबस दिया उस सिलेबस के रिगार्डिंग आप लोग उसी सिलेबस से उठाकर उसका एक पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे। उसमें आप एक चीज नोटिस करिएगा, आपने ये देखा होगा कि जो एक एक लाइन लिखी है गगनेंद्र नाथ से भी, जो चित्र है, हर चीज आप लोगों की जो सिलेबस से बाहर जिसको आप कह रहे हैं वो आप लोगों की यहीं से उठा के एग्जैक्ट लाइन रख दी गई है। लाइन का सीक्वेंस, लाइन का पैटर्न क्या था वो भी आप सुन लेंगे, मैं बता देती हूँ, ताकि आप लोगों को इस एग्जाम में बहुत काम आएगी। जो आप लोगों का पैराग्राफ जहां से शुरू हो रहा है, ज्यादातर चीजें वहां से उठाई गई हैं। पैराग्राफ का अंत हो रहा है, कुछ चीजें वहां से उठाई गई हैं। इन चीजों को ले लीजिएगा, इन चीजों को जितना हो सकता है उतना पढ़ लीजिएगा। चीजें मैंने जो बताई हुई है, आप अगर जब ये बुक्स उठाएंगे, इनको देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ वाकई वहां से ली गई हैं। और क्वेश्चन का पैटर्न पूरा वहीं से एक उठा के, मतलब लैंग्वेज पूरी उठा के कॉपी पेस्ट कर दी गई है और कुछ नहीं किया है, और उसमें कब क्यों कहाँ कैसे जोड़ दिया गया है। बाकी लाइन एग्जैक्ट वही है, आप लोगों की पूरी एनसीईआरटी से कॉपी की गई है, सीबीएसई की किताबों से कॉपी की गई है, वहीं से आप लोग उठा लेंगे, ज़्यादा अच्छा है। अभी समय है आपके पास, इसको पढ़ने में ज़्यादा समय इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि सिलेबस मैं करा चुकी हूँ। 60 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, लेकिन आपके पास 40 क्वेश्चन जो हैं
सॉरी 10 क्वेश्चन जो हैं आप लोगों के पास वो आपके डिस्क्रिप्टिव भी हैं। तो 10 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव के लिए जल्दी से उठा लीजिएगा एनसीईआरटी, उसको पढ़ लीजिएगा जितना हो सकता है, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी बेसिस क्वेश्चंस भी आप लोगों को सुबह में करवाए हुए हैं। सारी चीज़ एग्जैक्ट बिना कन्फ्यूजन वाली सब कुछ आपको वहीं मिल जाएगा। कहीं से कुछ भी खोजने की जरूरत नहीं है, कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। सब कुछ आपको पूरा पेपर वहीं से छपा हुआ मिलने वाला है। जो जो आपके पेपर में आएगा सब कुछ आपको यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा। आपके पास ये है तो इसको पढ़ लीजिएगा, आपके पास ये है तो ये पढ़ लीजिएगा। एक एक क्वेश्चन आपको यहीं से मिलने वाला है, ठीक है।